खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उठो और अपनी पहचान बनाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय नेम इज़ प्रियांशु कुमार और मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, जो अपनी इन दिनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म करके गर्मी की छुट्टी में बिना घर जाए अपने रूम पे एक कमरे में बैठ के ये सोच रहा हूँ कि इस बार पॉलिटी या बोले तो संपूर्ण एनसीईआरटी को ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य में सुबह जगते ही हम अपने पहले ही स्लॉट में ये टारगेट रखे हैं कि मुझे 4 घंटे की कम से कम पॉलिटी की रिवीजन करनी है, जिसमें हम 4 चैप्टर करने वाले हैं। जो है पहला है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। इन चारों 5 चैप्टर को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर को नहीं समझ पाते हो तो आप दूसरे को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पॉलिटी इंटरलिंक सब्जेक्ट है। इसलिए हर चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में 9 चैप्टर पढ़ लो। अगर आप एक ही बार में 9 चैप्टर पढ़ते हो, धर्म क्या होता है, फिर तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़े। लेकिन अगर आप स्वतंत्रता, समानता ऐसी प्रक्रियाओं से पढ़ते हो तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाते हो। और अभी लगभग 3 घंटे हो चुके थे और हम अपने पॉलिटी को रेगुलर एक ही चेयर पे बैठ के पढ़ाई शुरू कर दिए थे। लेकिन अब थोड़ा मन उब सा गया था कि बहुत बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद थक जाते हैं, और इसी कारण अब हम शुरू कर लेते हैं करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको हमने बहुत वेटेज रहता है। और आपको पता होगा कि अगर आपका करंट अफेयर्स की क्लास सप्ते में 2 से 3 दिन भी छूट जाती है तो वो इतना बड़ा बैकअप लगता है, पूछो नहीं। क्योंकि करंट अफेयर्स ये नहीं है कि टीचर आज पढ़ाएंगे या टीचर को कोई और काम लग गए तो कल छोड़ देंगे। नहीं, टीचर करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाते हैं, चाहे स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े। और इसलिए मेरे जो 4 लेक्चर पीछे के छूटे हुए थे उनको रिवीजन के साथ साथ आज जो डेली का करंट अफेयर्स चल रहा है उनको पढ़ रहा हूँ। और आप लोगों से एक प्यारा सा सवाल है कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें पहली टीम कौन है जो पहला मैच जीता है। तो चलिए हम भी अपने करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। और लगभग उम्मीद है कि 2 घंटे की सेशन होंगे। तो टीचर बता रहे हैं कि 2 सेशन जो होंगे और 3 दिन जो छूटे हुए हैं उनके साथ साथ सारे का रिवीजन किया जाएगा। तो चलिए पहले इनको रिवीजन करते हैं। दोनों सेशन कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी एमसीक्यू की, क्योंकि एमसीक्यू ही गेम चेंज करता है। पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन क्वेश्चन कौन कितना बना पाता है एग्जामिनर ये देखता है। तो इस कारण से हम एक बुक लाए हैं एमसीक्यू की। अगर आप लोगों को भी जानना हो कि वो एमसीक्यू की बुक कौन सी है, क्या उसमें कैसा प्रीवियस ईयर दिया गया है या किस तरह से उसमें क्वेश्चन को बताया गया है, मेरा मानना है कि ये बुक मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। जो पढ़ते हैं उनसे क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो लगता है ना कि हाँ, आज हम दिन में इतना जगे हैं, इतना पढ़े हैं, तो उसका मुझे फीडबैक मिला है तो अपने में खुश हो जाते हैं।